10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का इंतजार खत्म। उन्होंने जो मेहनत की थी, आज उसके नतीजे जारी कर दिए गए हैं। 10वीं की परीक्षा में 93.12% छात्र पास हो गए, तो वहीं 12वीं की परीक्षा में 87.33% छात्रों को सफलता मिली है। इसमें करीब 90% लड़कियां हैं और करीब 84% लड़के हैं। त्रिवेंद्रम जोन का रिजल्ट 99.91% रहा है, 99। मुझे हमेशा से ये लगता है कि ये बड़े गजब के बच्चे हैं, इस तरीके का रिजल्ट ले आते हैं। हम तो 60-70 में खुश होने वाले थे। देश में सबसे बेहतर रिजल्ट इसी जोन का रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। केंद्रीय विद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन भी शानदार रहा है। लेकिन इस साल ना तो किसी को फर्स्ट, ना तो सेकंड, ना तो थर्ड टॉपर बताया गया। यहां से बदलाव शुरू है। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। यह इसलिए किया गया है क्योंकि छात्रों में अनहेल्दी प्रतिस्पर्धा, यानी कि अनहेल्दी कंपटीशन ना हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। इससे बचने का प्रयास किया गया है। 10वीं की परीक्षा में 21,65,805 छात्र शामिल हुए थे। हम सीबीएसई की बात कर रहे हैं। वहीं 12वीं की परीक्षा में 16,60,511 छात्र शामिल हुए। फिर हम सीबीएसई बोर्ड से जो बच्चे और जो छात्र परीक्षा जिन्होंने दी उसकी बात कर रहे हैं। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इतने ही छात्र हैं जिन्होंने 12th का एग्जाम दिया है। और भी अलग अलग राज्यों के बोर्ड होते हैं, फिर आईसीएसई बोर्ड होता है। छात्रों को वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेक करने का विकल्प दिया गया। जिन्होंने अभी भी रिजल्ट चेक नहीं किया है या दोबारा चेक करना चाहते हैं, वो cbse.gov.in या cbse.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सूचना देना थोड़ा सा व्यर्थ है, क्योंकि छात्र जो हैं वो बड़े तेज होते हैं और उनको मालूम होता है कि वेबसाइट पे किस तरीके से नतीजा देखा जाए। और ये तरीका बहुत पहले से चला आ रहा है। इस बात को करीब 20 साल हो, मतलब सन 2000 में मैं पास हुआ था, तो उस समय भी वेबसाइट पर रिजल्ट आने शुरू हो गए। कई छात्रों को बहुत अच्छे नंबर आए हैं, वहीं कई छात्रों को थोड़े कम। वैसे ये नंबर का खेल और मेरिट लिस्ट का खेल बंद होना क्या अच्छा है, इसको लेकर के लोग अपनी तरह तरह की बात करते हैं। मेरा नाम मुस्कान है और मेरे 95.2% आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा आए हैं। मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 91% आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया था और सारा इस वजह से बहुत हैप्पी है मेरी फैमिली। मैंने सोचा था कि ठीक ठाक ही परसेंटेज आ जाएगी और एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी आएगी, क्योंकि पहली बार तो डर लग रहा था कि पता नहीं कितने, कोई कंपटीशन था, बट आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। इस पर 90 आया। 90% रिजल्ट है। कितनी खुशी है जो खुशी बहुत है, लेकिन थोड़ा सा मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में और नंबर आना चाहिए था। मुझे 92% आए हैं ऑलमोस्ट, और ह्यूमैनिटीज़ में हाईएस्ट मार्क्स है मेरा। बट ताज्जुब की बात यह है कि ना मैंने एक भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व किया और ना ही मैंने किसी तरह का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। मैं बस अपने आप ही कॉन्फिडेंट रहा और अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए मैंने प्रिपरेशन की और अपना बेस्ट दिया टुवर्ड्स द बुक। 95.8% आया है और पूरा एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया मैंने थ्रू आउट द जर्नी और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा प्रैक्टिस किया। फिर एनसीईआरटी को बार बार रीड करने, बायो में स्पेशली, और केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी मैंने ज़्यादा एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस किया, और इनऑर्गेनिक के लिए भी, और फिजिकल के लिए एनसीईआरटी के जो पीछे में बैक में जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस किया। मैं सफलता का श्रेय अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। और उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने उनका नाम रोशन किया। और मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। मेरा नाम कृष गुप्ता है। मेरा क्लास 12 का रिजल्ट आया है। मेरी 93% आई है। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि आ पाएगा मेरा, और सब मेरे टीचर और मेरे डैड एंड मॉम का आशीर्वाद था, तो उसके लिए हम लोग देखते रहे हैं कि कैसे कई छात्रों को 100% नंबर आ जाते थे, और बाद में पता चलता था कि जिन्हें 98, 99% आए हैं
उन्हें भी अच्छे कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता था क्योंकि 100 कट ऑफ जा रही है। अब 100 क्या कट ऑफ हुई भाई, ये एक स्थिति देखने को मिल गई थी। हर साल ये खबर बनती रही कि 98, 99 वाले छात्र भी जो हैं वो कॉलेज में एडमिशन नहीं पा रहे हैं अपने मन मुताबिक। तो आप सोचिए फिर वो 60-70% वाले मेरे जैसे वो कहाँ जाएंगे? उनको तो उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। छात्रों पर एक अलग तरह का दबाव देखने को मिलता रहा। आप सोचिए 97-98% क्या कम नंबर है? एक दौर रहा है जब 60%, मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मेरा पक्का यकीन है मेरे जैसे सैकड़ों लाखों छात्र हैं जो कि इस जज्बात को समझेंगे कि एक जब ये दौर था कि 60% से ज्यादा नंबर लाने वाले को ही पूरा मोहल्ला और गांव टॉपर मान लेता था कि भाई ये तो फर्स्ट क्लास पास हुए, फर्स्ट डिवीजन पास। जमकर खुशियां मनाई जाती थी और लड्डू बंटते थे पूरे गांव देहात में। और अगर आप डिस्टिंक्शन ले आए तब तो फिर कहना ही क्या, गजब ही हो जाए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता था, बहुत ज़्यादा छात्र भी नंबर को लेकर के टेंशन शायद कम ही लेते होंगे। फेल होने वाला भी शायद उतना नहीं घबराता था, थोड़ी टेंशन ज़रूर होती थी, लेकिन वो एसेंशियल रिपीट अगर आई तो आप दोबारा करके निकल जाते थे। लेकिन हाल के सालों में, और ये पिछले कुछ 20 साल की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर के खेल ने छात्रों पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ाया है। हमने कई ऐसे छात्रों को खो भी दिया है जो इस दबाव को नहीं झेल पाए। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिन्हें नंबर कम आए हैं या फिर पास नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है भाई। एक और साल आएगा, फिर से दे दीजिएगा। जिंदगी बहुत लंबी होती है, एक साल से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, बहुत लाइटली भी लेने की जरूरत नहीं है कि चद्दर तान के सो जाएं आप। इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनके स्कूल कॉलेज में अच्छे नंबर नहीं आए हैं, उसके बाद भी वो बड़े पदों तक पहुंचे हैं। अगर हमारे दर्शक अपने एंकर को किसी लायक समझते हैं तो मैं इसी श्रेणी में आता हूं। इसीलिए हताश तो बिल्कुल मत होइए और ये जान लीजिए कि किसी भी छात्र को निराश होने की जरूरत नहीं। अब जिन्होंने 12वीं पास कर ली है, उन्हें ज्यादा नंबर के बाद भी कॉलेज में सीधे दाखिला नहीं मिलेगा। और यहां आती है हमारी कहानी का दूसरा अध्याय कि अभी इम्तिहान से इम्तिहान तक का दौर छात्रों के लिए अभी भी बना हुआ। उन्होंने ये परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन अब एक और परीक्षा पार करनी है जिसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि CUET। क्यूट की स्पेलिंग अगर थोड़ी गड़बड़ा जाए तो वो ये होती है CUET, यानी कि एक और एग्जाम। क्या है ये CUET? आइए आपको बताते हैं। छात्र तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जरा जान लें। CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देश के कुल 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कई राज्यों की यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एक टेस्ट। ये पिछले साल भी हुआ था, ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन वो कोरोना के प्रकोप में हुआ था, ये पहली बार ढंग से होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि कंप्यूटर पर परीक्षा देनी है। ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे और हर जवाब में कई विकल्प होंगे। 13 भाषाओं में ये टेस्ट आयोजित हो रहे हैं। परीक्षा में बैठने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी कि आप जिस भी उम्र के हों आप ये टेस्ट दे सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटी एडमिशन के वक्त अपने आधार पर उम्र सीमा को लागू कर सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी ये तय कर सकती है कि भाई ये हमारी एज कट ऑफ है, हर कोई नहीं आ सकता। परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA कराती है। CUET परीक्षा के लिए जरूरी योग्यता क्या है वो देख लेते हैं। वही छात्र परीक्षा दे सकते हैं जिन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की हो। CUET की वेबसाइट पर इस परीक्षा की वजह बताई है, वो आपको हम दिखा देते हैं कि क्यों ये आई है। यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देश भर के उम्मीदवारों, विशेष रूप से ग्रामीण और अन्य दूर दराज जो इलाके हैं, उनके उम्मीदवारों को एक साझा मंच और समान अवसर प्रदान करेगा और विश्वविद्यालयों के साथ बेहतर जुड़ाव स्थापित करने में मदद करेगा। दरअसल इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? एक बात ये हो रही थी कि कुछ बोर्ड जो हैं, जैसे कि राज्य के बोर्ड हैं, वो बहुत लीनियंट थे। तो अगर जैसे आप साउथ के किसी बोर्ड से आ रहे हैं तो आप 98-99 पा रहे हैं, और यहाँ अगर कोई छात्र यूपी बोर्ड का हो, जो यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, वो ये जानता है कि बहुत ही कठिन बोर्ड होता है, आसानी से आप यहाँ पर नंबर नहीं पा सकते। तो एक असमानता हुई ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यूनिवर्सिटी में कट ऑफ के आधार पर 12th के एक तो निकल जाए, दूसरा लटक जाए।
इस वजह से सबको एक समान स्थल पर लाने के लिए ये CUET किया गया। एक एकल परीक्षा उम्मीदवारों को एक व्यापक आउटरीच को कवर करने और विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा का हिस्सा बनने में सक्षम बनाएगी। ये सारी चीजें हैं। एक बात और समझनी होगी कि बेशक ये परीक्षा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए हो रही हो, लेकिन इसके आधार पर ज्यादातर राज्यों में कॉलेज, यूनिवर्सिटी वो भी दाखिला देते हैं। छात्रों को इस परीक्षा से एक बड़ा फायदा ये है कि वो उन यूनिवर्सिटी संस्थानों में भी दाखिले के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसे उन्होंने विकल्प के तौर पर नहीं चुना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पिछले साल मार्च में CUET की बात कही थी, आप जानते हैं। उस वक्त इसका विरोध भी देखने को मिला था। पिछले साल जहां 90 संस्थानों ने CUET के तहत एडमिशन पर सहमति दी, इस बार 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी ने CUET का विकल्प चुना है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं ये और ज्यादा बड़ा हो गया है, और अगर बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है सब लोगों को एक समान पटल पर लाने में मदद करेगा। लेकिन आइए अब छात्रों की बात करते हैं। तमन्ना अरोड़ा 12वीं की सफल छात्रा और है ना 12वीं की सफल छात्रा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो तमन्ना जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं कि घर में बात होती है कि नंबर के तो कोई खास मायने बचे नहीं, क्योंकि अब तो एक और एग्जाम देना है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात होती है, लेकिन बिकॉज आवर माइंड वाज सो फोकस्ड through all these years on the 12th class board, so definitely it does have some value, but other than that we are focusing on the entrance exam. हाँ, है ना। आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि अभी ये और जो लोग थे, जैसे जो आपके घर के बड़े आपको बताते होंगे कि भाई एक ही एग्जाम होगा 12th का, 10th तो ठीक है लेकिन 12th मेन है, 12th में अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी वरना कट ऑफ में रह जाओगे, मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा, अब तो ये सब चीजें चेंज हो गई? जी जी, नहीं, मेंटालिटी थोड़ी सी यहाँ पे सेम ही है, क्योंकि चाहे हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर CUET हो, पढ़ना तो वही सारे सेम सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें अगर हम अपना 100% एफिशिएंसी नहीं देंगे तो फिर हम CUET में कैसे एफिशिएंट बन पाएंगे? जी, तमन्ना एक बार मैं वापस आपके पास आना चाहता हूँ और ये बताइए कि ये ऑब्वियसली आपसे पहले एक बैच जो है वो ये CUET का एग्जाम दे चुका है। आपको बोर्ड्स जितनी टेंशन हो रही है CUET के लिए, या बोर्ड्स निकाल लिया तो ये भी हो ही जाएगा? ऑनेस्टली उतनी नहीं हो रही, बिकॉज आई बिलीव कि NCERT बेस्ड ही होगा, एंड इतने टाइम से NCERT प्रिपेयर करते आ रहे हैं, तो अगर वो निकल गया तो होपफुली ऑल गोज वेल, ये भी वी गोना गेट थ्रू इट। और ये जो डबल टेस्ट है ये ठीक है आपके लिए? कोई दिक्कत नहीं है? It's not the best feeling. Definitely, we wanted to get over with it all at once. But it's okay. Definitely, we have now there's a similar standard for all the state boards, CBSE, and the other lenient boards, like you mentioned. So somewhere it's good for us, I believe. So थोड़ा time wait कर लेंगे तो it'll be all right. है ना, आपका क्या कहना है? ये जो फीलिंग है कि एग्जाम हो गया, उसके बाद मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, ईयर था क्या 1999 में मैंने एग्जाम दिया था 12th का, और जब वो खत्म हुआ ना इन द ईयर 2000, मुझे तो इतनी खुशी हुई कि अब दोबारा स्कूल से मुक्ति, अब कोई और एग्जाम नहीं, अब कॉलेज में देखेंगे जो होना है। तो आपको लगता है कि आपसे वो अभी वो एक लेवल और ऐड कर दिया है? डेफिनेटली सर, ऐसा लग रहा है कि एक बैटल खत्म हुआ है एंड अब हम नेक्स्ट बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली स्ट्रेस और एंजाइटी तो है ही, बट एक तरह से एक फीलिंग है कि लाइक क्योंकि ये पूरा साल पढ़ते हुए आए हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जी, अब आप दोनों से मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। देखिए, आप जानती हैं इस बार CBSE बोर्ड ने एक बड़ी अच्छी चीज की, मैं तो अच्छा बोलूंगा, लेकिन उसको बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं, अगर आपको स्टूडेंट्स को तैयार करना है आगे के लिए फॉर द हार्ड वर्ल्ड, हाँ तमन्ना, तो थोड़ा सा कंपेटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक कोई बुरी भी चीज नहीं है। आई एम श्योर आपके घर में भी ये डिबेट हो रही होगी, कुछ लोग बोलते होंगे कि
नहीं अच्छा है ये प्रेशर हटा दो, कुछ बोलते होंगे नहीं कहीं ऐसा ना हो कि तमन्ना बहुत इमोशनल और छुई मुई सी हो जाए, स्ट्रॉन्ग ना बने। हाँ, that would have happened, but I think it's for the best. Already इतना cutthroat competition है हर जगह, even for CUET we see so many people getting 800, so many people getting full in their domain subjects, so somewhere or the other competition still exists, but वो जो comparison था बच्चों के बीच वो definitely merit list हटाने की वजह से कम हो गया है, so that's a good thing. है ना आपके व्यूज? सर मेरे थोड़े डिफरेंट व्यूज हैं इस पे। इवन दो सीबीएसई ने रिलैक्सेशन दे दी है, बट स्टिल वी आर गिविंग अ कम्पिटिटिव एग्जाम सीयूईटी, तो वो कंपटीशन की स्पिरिट एंड वो कट थ्रोट कंपटीशन तो एग्जिस्ट करेगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड एग्जाम्स बट इन द फॉर्म ऑफ अनदर एग्जाम। तो कंपटीशन तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो रहेगा ही। तो जितनी जल्दी उसकी आदत पड़ जाए उतना बेहतर। हाँ, यस। चलिए, मुझे आपके लिए बहुत बहुत अफसोस हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा तो एग्ज़ाम एक ही था 12th का, वो तो निपट गया। हालांकि एक मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में शामिल होने के लिए मैंने भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मेरे कोर्स में एंट्रेंस एग्ज़ाम था। तो आप जो CUET वाली फीलिंग आपको हो रही है वो मैंने भी झेली हुई है, देखी हुई है। इस बात को बहुत टाइम हो गया अभी तो। और बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट आप दोनों को। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच सर। और हमने डॉक्टर अमिता वट्टल से भी बात की। डॉक्टर वट्टल जो हैं वो बहुत टाइम से हमारे कार्यक्रम में लगातार आती रही हैं, बहुत सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं। डॉक्टर वट्टल, CBSE के रिजल्ट पर आपको क्या कहना है? ऐसे इस बार टॉपर के बारे में पता नहीं चला, लेकिन CBSE के इस निर्णय को आप कितना सही मानती हैं? मैं तो समझती हूँ कि अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि जिन स्कूलों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ इस वक्त, DLF QEC स्कूल्स के साथ, उनके 2-3 स्कूल हैं, उन सब में अच्छा रिजल्ट आया है। बच्चे तो खुश लग रहे हैं मुझे। जरूरी नहीं है कि हमेशा जैसे ही रिजल्ट आए तो एकदम टॉपर का रिजल्ट आए, क्योंकि बड़ा कंपेटिटिव किस्म का एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है दूसरे बच्चों के लिए। तो ठीक है कि एक बैलेंस तरीके से रिजल्ट आया है और दोनों 10वीं और 12वीं एक साथ आए हैं, तो मैं समझती हूँ ये एक अच्छी चीज है। नहीं तो वो शुरू हो जाती हैं हर मीडिया पे कि कौन सबसे टॉप है, कौन से रीजन ने सबसे बहुत अच्छा किया है। इस सबसे एक अजीब सी हार्ट बर्निंग होती है बच्चों में, एक उनको बुरा लगता है। तो मैं समझती हूँ ये ठीक है जिस तरीके से रिजल्ट आया है। बिल्कुल डॉक्टर वट्टल, बहुत बहुत धन्यवाद। और JS राजपूत जी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ये निर्णय बिल्कुल सही है, और उन्होंने जो ये कहा है कि 0.1% जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, मेरिट स्कॉलरशिप देंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये एक नंबर से अगर कोई टॉप नहीं करता है या करता है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। हम लोग वी आर ह्यूमन बींग्स, और हम जब असेसमेंट करते हैं बच्चों की कापियों का, अध्यापक के नाते हम खुद जानते हैं कि अगर उसी कापी को मैं 4 दिन बाद फिर से देखूं तो हो सकता है 2 नंबर 3 नंबर का फर्क पड़ जाए। उस स्थिति को सुधारने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है, और मैं तो CBSE के जो परीक्षा नियंत्रक हैं उनको बहुत बहुत उनकी तारीफ करता हूं कि उन लोगों ने ऐसा सोचा। और मैं समझता हूं, मैंने बच्चों से भी आज बात की, वे भी इस बात से बड़े खुश हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है, ज्यादातर बच्चे इस बात से खुश हैं कि कोई टॉपर या फर्स्ट 10 या फर्स्ट 5 की चर्चा नहीं हो रही है। ये एक अच्छी दिशा में, बच्चों का तनाव कम करने की दिशा में बहुत अच्छा कदम है, उसकी सभी को सराहना करनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि माता पिता को अंकों पर इतना जोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे साल भर तनाव में रहते हैं। हाँ, अच्छे ढंग से पढ़ें, सही ढंग से पढ़ें, और खेलें भी साथ साथ। ये बताते रहें, नंबर चाहे 80% आए, चाहे 75% आए, चाहे 95% आए, बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर है, सबके लिए बराबर ही रहता है करीब करीब। जी JS राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब बच्चों को एक बार फिर से एक तो बहुत बहुत बधाई, शाबाश। और अगले इम्तिहान की तैयारी कीजिए, इम्तिहान से इम्तिहान तक। लेकिन जब 12th बोर्ड निकाल लिया तो फिर CUET से क्या डरना, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है।
और ये डिबेट लगातार घरों में चलती ही रहेगी। यकीन जानिए हर घर में ये चलती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा छुई मुई ना बन जाएं, बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करना है। लेकिन कुछ अगर फैसला लिया है कि 1, 2, 3 रैंक नहीं देना या इस तरीके से डिस्टिंक्शन नहीं करना, तो कुछ सोच के ही दिया होगा। अच्छा ही है ना। आप ये भी मत भूलिए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। शायद यही सब जो शिक्षाविद हैं उनके दिमाग में चल रहा होगा। तो इम्तिहान से इम्तिहान तक का दौर, सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम पास करें। ऑल द बेस्ट।